यस चलो टेंसी आई गेस आपका केमिस्ट्री का क्लास है अभी। टेंसी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, Yes, sir. क्या डाउट पूछ रहे हो? 17th Shreya, 17th Shreya, what's written is 2 raised to 4 raised to 3. Yes sir. So that what's your what you'll get? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? No sir. नो सर। No sir. थोड़ा सा इशू हो रहा है इंटरनेट का, डोंट नो व्हाई। Give me 1 minute. Sir. Yes, Swati, is my screen visible? Yes sir, but I have doubt. Yeah, बेटा tell me. Sir 10th का first वाला. 10th का फर्स्ट वाला डाउट है? 10th के फर्स्ट में ओके, लेट्स गो विद 10th का फर्स्ट। गिव मी 1 सेकंड। 10th का फर्स्ट हम देख लेते हैं। सर आंसर अलग आ रहा है. कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2x minus 1 is minus 3 equal to 0. क्यूब रूट ऑफ 2x minus 1 equal to 3 है। 2x minus 1 मेरा 27 है, 2x मेरा 28 है, x मेरा 14 है। Yes sir. सर आंसर में 7 है इसीलिए. ठीक है ना? तो एक बार आप देख लो, x का वैल्यू 14 आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे एक एक मुझसे आप पूछो, सारे डाउट क्लियर कर लो। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, मैं लिख रहा हूँ 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 2 raised to 4 raised to 3, यही लिखा हुआ है। तो पहले मुझे एक चीज बताओ, 2 raised to 4 raised to 3 क्या होगा? 2 की पावर 12 इंटू 4th रूट मतलब 1/4 इंटू 5th रूट मतलब 1/5। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? 2 की पावर 3/5 मिला। माइनस, अब नेक्स्ट टर्म अगर आप देखोगे तो 5 8 का 5th रूट लिखा है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो 5 2 raised to 3/5 लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्लस, अब यहाँ वाला जो टर्म है उसको मैं पहले सिंपलीफाई करता हूँ फिर लिख देता हूँ। तो 2 की पावर में लिखा है 2 लिखा है, 4th रूट ऑफ, फिर लिखा है 5th रूट ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 4, तो 2 की पावर 12 रेज टू 1/4 इंटू 1/5 और एक 2 लिखा है। 4 1 जा 3 जा, तो 2 की पावर 3/5 इंटू 2 लिखा है, तो 2 इंटू 2 की पावर 3/5 लिखा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे पता चला कि एप्पल -5 एप्पल प्लस 2 एप्पल, सो देयर इज 3 एप्पल -5, सो -2 इंटू 2 raised to 3/5, so this is your final answer, please note it down. हाँ बेटा, अच्छा इसको फर्दर इसको मुझे भी सिंपलीफाई करना है। क्या बोल रहे हो? तो फिर से एक्सप्लेन करो।
बेटा पावर्स को सिंप्लीफाई करना है, देखो ये वाले को, तो फिफ्थ रूट को 1/5 से डिनोट करते हैं, ये वाला लिखा हुआ है। फोर्थ रूट को 1/4 से करते हैं, और 2 की पावर 4 की पावर 3 हो जाएगा 2 की पावर 12। Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सिमिलरली दूसरा वाला भी ऐसे सिंप्लीफाई करें आप, पावर्स को मल्टीप्लाई करके। अच्छी क्लियर है? थर्ड वाला भी ऐसे ही करना है, Yes, sir. ठीक है। पावर्स को मल्टीप्लाई करो, फोर्थ रूट मतलब 1/4, फिफ्थ रूट मतलब 1/5, तो मल्टीप्लाई होके 1/4 इंटू 1/5 होगा। नेक्स्ट में 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? चलें अब आगे। तो BPP 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो बच्चा सॉल्विंग करेगा उसको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत अच्छे से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आपको पता नहीं हम इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बट सिर्फ बिलीफ रखो, फेथ रखो, ठीक है। जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो कुछ तो रीजन होगा ना बोल रहे हैं आप। जस्ट हैव फेथ इन योर पेरेंट्स, हैव फेथ इन योर टीचर्स, और मन लगा के बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें। लाइफ में बहुत अच्छा आपके साथ होगा और आप थैंक करेंगे अपने पेरेंट्स को कि आप उन्होंने आपको इतने अच्छे से गाइड किया, ठीक है। जस्ट हैविंग फेथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज करंटली आपकी एज इतनी है ही नहीं कि आप समझ पाए कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ड्रिल मैंने आपको दिया हुआ था, यस। ड्रिल में कोई डाउट है? सर सर MCQ डिस्कस हो गया। एक्सरसाइज 3 और 4 दी थी। ड्रिल नहीं हाँ दिया था? MCQ 3 ड्रिल नहीं दिया था? ना सर ड्रिल जीरो डिस्कस हो गया। बहुत पहले दिया था। चलो हाँ थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो याद ही नहीं रहता, मैं इतना डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। सर MCQ एक्सरसाइज 3 और 4। हाँ 1 और सर। 2 हम कर चुके हैं, 3 और 4 में आ जाते हैं। चलो 3 और 4 में क्या क्या डाउट्स है बताते जाओ। सर पहले थर्ड वाला। So question number 3. क्वेश्चन 3। सर मेरे को भी। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? MCQ 3 का डिस्कशन चल रहा है। सभी बच्चों को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। बिकॉज अब हमारा एज इतना नहीं है कि हम समझ पाए, ठीक है। वैसे तो बच्चे आज के बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं what they want to do in life. For those who don't have still a purpose why they are studying, have faith in your parents, go with the flow, अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपना हर फील्ड में बेस्ट दो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो 2 irrational numbers between √2 and √3। अब √2 और √3 के बीच का जो irrational नंबर होता है ना, a और b के बीच में हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ a b होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखना। a और b के बीच में रूट a b होता है, ठीक है। a और b के बीच में रूट ऑफ a b होता है, ठीक है। तो a और b के बीच में मैं बोल सकता हूँ रूट ऑफ 6 होगा। क्यों? इसको मल्टीप्लाई किया और √6 आया, तो उसका भी रूट लेना पड़ेगा ना भाई। a और b के बीच में a b का प्रोडक्ट और उसका रूट, तो ये तो अभी सिर्फ a b का प्रोडक्ट लिखा है, तो उसका रूट भी करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 6 की पावर 1/4 √2 और √3 के बीच में आ जाएगा। ये सब नो समझ आ रहा है? 6 की पावर 1/4 √2 √3 के बीच में आ जाएगा, तो एक नंबर तो आ गया ये आपके पास। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। तो पहला लिखा है 2 की पावर 1/2। अरे भाई 2 की पावर 1/2 तो एक नंबर है, वो बीच में कैसे होगा? तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर हम बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी बोलता है 3 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6। तो इसे हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? 3 की पावर 1/2 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 3 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6 इसके बीच में लाई करता है या नहीं करता, वो कैसे चेक करोगे आप? तो एक काम करते हैं, सभी नंबर्स को एक एक ले लेते हैं। देखो 3 की पावर 1/4 को चेक करने के लिए ये दोनों नंबर्स के बीच में होगा या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? हम सबका बेस, सबका जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल करते हैं। तो 1/4 का मतलब क्या है? मैं बोल सकता हूँ 2 स्क्वायर की पावर 1/4 हो जाएगा, which is 4:1/4। यस, ये सबको क्लियर है? मैं यहीं पे ही चेंज कर देता हूँ। देखो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा 9 की पावर 1/4। तो बीच में ऑब्वियसली आ गया 6 की पावर 1/4। इज इट क्लियर? सही है ना?
अब मुझे एक चीज बताओ, आपने बोल दिया 3 की पावर 1/4, तो क्या 3 की पावर 1/4 इसके अंदर लाई करेगा? क्या नहीं लाई करेगा, इसके बाहर। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी क्या दिया हुआ है 3 की पावर 1/4, तो सी भी गलत हो गया, तो बचा क्या डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर मेरा ऐसे डी आ गया था, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट था। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ठीक है, कैसे हम कंपेयर Yes, करेंगे sir. कि नंबर बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, हम सेम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके बेस चेक करेंगे उसका बीच में लाई करना चाहिए, है ना। नाउ यू शुड बी कंफर्टेबल, a रेज टू समथिंग, मतलब मान लो a रेज टू m लिखा है, तो ये m को मैं क्या बोलता हूँ? एक्सपोनेंट बोलता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। और a को मैं बेस बोलता हूँ, है ना, ये टर्मिनोलॉजी से आप अभी यूज्ड टू हो गए। नेक्स्ट, द नंबर्स, नाइन्थ वाले क्वेश्चन। नाइन्थ मास्टर तो हो तुम लोग, बिल्कुल जबरदस्त। नाइन्थ वाले में देखो होता क्या है, सी मैं आपको एक चीज बताऊं, एक होता है सेट। व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे नेचुरल नंबर है तो वो क्या एक सेट है, नेचुरल नंबर है वो क्या है एक सेट है। तो अब जब इन नंबर्स को हम लिखते हैं तो नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई बोलेगा होल नंबर, तो वो क्या है? वो भी एक सेट है। होल नंबर्स एक सेट है, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसा आपने सुना होगा कहीं। तो होल नंबर्स होता है 1 2 3 एंड इट गोज ऑन। अब होता क्या है, ये सिर्फ हम जो लिखते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड तरीके से लिखा गया। कैसे? ये जो करली ब्रेसेस है ना, तो ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर ही हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, और हर एक एलिमेंट एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है कॉमा के थ्रू। ये प्री डिफाइंड वे है राइटिंग का। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे नहीं है, हर एक के पीछे रीजन है। तो जो ये करली ब्रेसेस मैंने लगाए हैं, ये करली ब्रेसेस के अंदर ही एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो सेट एक तरीके से ऐसे लिखा जाता है जब एलिमेंट्स डिस्क्रीट हो। अब आप मुझसे पूछेंगे डिस्क्रीट का मतलब क्या? अलग अलग। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें हम कैसे पढ़ते थे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता था। जैसे मेरे पास डेटा है जिसमें बोला एक स्टूडेंट के 6 मार्क है, एक के 8 मार्क है, एक के 11 मार्क है, एक के 2 मार्क्स है। ठीक है ना, तो एक एक स्टूडेंट का डेटा मेरे पास अलग अलग है जो डिस्क्रीट है। तो उस डेटा को मैं कैसे लिखता था? 2 एक के मार्क्स है, एक के 5 है, एक के 8 है, एक के 11, ऐसे करके मैं डिस्क्रीट तरीके से लिखता था। लेकिन यही डेटा अगर मेरे पास कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? तो उसको दो तरीके के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है राउंड ब्रैकेट, क्या होता है? राउंड ब्रैकेट। और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट होता है। एक होता है राउंड ब्रैकेट, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो ये दोनों जो तरीके हैं इनका एग्जिस्टेंस आया क्यों? मान लो मुझे x की वैल्यूज लिखनी है 3 से 8 के बीच में। आई हैव टू राइट वैल्यूज ऑफ x व्हिच इज बिटवीन 3 एंड 8 एंड x बिलोंग्स टू n। ये चीज अभी आपको पता है, मैंने ये बताया हुआ है आपको, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब ये जो वैल्यू ऑफ x है वो एक नेचुरल नंबर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ऑब्वियसली डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह लिखा जाएगा, 4 5 6 और 7। किसी को इसमें डाउट है? भाई x एक नेचुरल नंबर है और 3 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 और 8 के बीच में नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखेंगे? 4 5 6 7 लिखेंगे। यस, इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर है सब? हातिम यस बताओ। यस सर। ठीक है, अब सर अगर मुझे कोई डिस्क्रीट के बाद हाँ बेटा, सर मुझे डिस्क्रीट की बात समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। आपको ये समझ आया कि नहीं आया? 3 से 8 के बीच में x की वैल्यू है और x नेचुरल नंबर है, तो क्या आ जाएगा? ये समझ आया कि नहीं आपको? है ना, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, सारा आ जाएगा। यस बेटा, सर राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट फिर से बता दो। वो तो एग्जांपल बता रहा हूँ ना मैं, इसलिए आपको ये पता चला कि नहीं करली ब्रेसेस। यस सर। ठीक है, अभी कोई बोलता है 3 से x की वैल्यू 8 के बीच में लाइए सच दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर होगा और 3 और 8 के बीच में लिखिए आप। तो अगर आप ऐसे लिखते हो 4 5 6 7 तो ये गलत हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि 3.1 भी तो एक रियल नंबर है, 3.5 भी तो एक रियल नंबर है, तो आप कैसे लिखोगे? तो मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे लिखा, सर ठीक है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3.1 3.2 3.3। ठीक है, ऐसे करके लिखता हूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? कोई बोलेगा 3.11 भी होता है। तो किसी ने मान लो 3.11 लिख लिया, तो 3.11 3.12 3.13,
ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा, बताओ क्यों? तो कोई बोलेगा सर 3.111 भी होता है। तो ऐसे हम इनको डिस्क्रीट एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट की तरह हम नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया, मैथमेटिक्स में एक तरीका निकाला, राउंड ब्रैकेट में 3 to 8 लिख दिया। ये क्या बताता है, ऑल द वैल्यूज बिटवीन 3 and 8, ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 and 8। ठीक है, इज इट क्लियर? अब पता चल गया राउंड ब्रैकेट का यूज कहाँ पे आता है। Yes, sir. ठीक है, अब मान लो इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करते हैं। व्हाट इज दैट थिंग इज, मान लो मैं बोलता हूँ 3 से x की वैल्यू 8 तक लेनी है, लेकिन 8 भी ले सकते हो आप। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 3 8 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो एंड वैल्यू है ना उसको भी लेना है। यू हैव टू टेक दैट आल्सो, यू हैव टू टेक एंड वैल्यू एज वेल। ठीक है, यू हैव टू टेक एंड वैल्यू एज वेल, आपको एंड वैल्यू भी लेनी है। इज इट क्लियर? तो मान लेते हैं कोई हमको बोलता है 1 से x की वैल्यू 5 तक मुझे लेनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से 5 तक क्लोज। क्यों? इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना। यस, समझ आ गया सबको? सर स्क्वायर ब्रैकेट समझ नहीं आया। स्क्वायर मतलब बेटा जहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है, और जहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है वहां पे राउंड ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, थैंक यू सर। यहाँ पे हमने लिखा 3 से 8 के बीच में, तो कोई भी 3 भी नहीं चलेगा, 8 भी नहीं चलेगा, बट 3 और 8 के बीच में सब चलेगा, तो इसीलिए हमने राउंड ब्रैकेट लगा दिया। तो सेम अब अगर आप देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, 1 से 2x की वैल्यू लिखा है, तो क्या ऑप्शन मैच हो जाएगा, ए। इज इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है? x की वैल्यू 1 से 2 है, तो 1 ओपन से 2 ओपन आ जाएगा। इज इट क्लियर? 9th का Yes, sir. नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 11 12 13 14 15 14. 14 देख लेते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अच्छा देखो, Sir, A or C? रेशनल नंबर चाहिए √2 और √3 के बीच में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली सी आ जाएगा, सी। तो पर आंसर में A है। ए, लेकिन आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, तो चेंज कर लें आप आंसर। 15 का सी आ जाएगा। नेक्स्ट 15 16 17 18 16. Sir, 16th. 15 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर आ जाएगा √5। 16. No, sir, 16th. 16th 16th. 16th पॉलिनोमियल का है। f of x, इसको क्या रीड करते हैं, f of x is equals to 1 upon x plus ax, और f of 1/5, तो f of 1/5, तो x की जगह क्या रखा आपने, 1/5 रखा, तो रख दो 1 upon 1/5 plus a into 1/5, क्या देगा 5 plus a/5, ये कितना हो जाएगा 28/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a plus 25 upon 5 is equals to 28/5। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 माइनस 25, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। नोट कर लेंगे इसको आप, a का वैल्यू हो जाएगा 3। सर मेरा पहले आ गया था। बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना, जिन जिनका आ गया था बहुत अच्छे। सेवनटीन 18 19 20 21 20 भी ऐसे ही होगा ना? 20 भी ऐसे ही होगा बेटा, हाँ 20 भी ऐसे ही होगा। Sir, यस बेटा, sir, in 18th question, the हाँ, 18. answer is wrong. रेशनल नंबर 1/2 और 1/3 के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, निकाल लो ना। फर्स्ट देखो 0.5 लिखा है और 1/3 के बीच में क्या हो जाएगा, मतलब 0.33। इसके बीच में देख लेते हैं 2/5 इज 0.4। हाँ ए आ जाएगा, सही है, ए आ जाएगा आपका। सर 19 में भी आंसर रॉन्ग है। हाँ, सारे आंसर्स एक बार आप करेक्ट कर लो, जैसे आपका मॉड्यूल आएगा ना तो उसमें आप करेक्शन कर देना सबका सब, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर यू गिव इट टू मी, नेक्स्ट ईयर के मॉड्यूल के लिए सारा मैं करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है ना। देखो 9th के बच्चों ने लास्ट ईयर कुछ नहीं किया, तो हमारे पास वैसे का वैसे ही आंसर की बन गई। आप लोग अच्छे से करें तो आपके जूनियर्स को फायदा हो, ठीक है। 19th,
यस बेटा, 19th में भी आंसर रॉन्ग है। Yes, sir. 19 का Yes, क्या sir. आंसर आ रहा है? Yes, sir. None. Answer is none, but down it is given A. ए, यस Yes, sir. D आ रहा है Yes. मेरा. ठीक है, ओके। 21 देख लेते हैं। Sir, 20. Sir, 20 तो अब आप कर लोगे ना, सेम है। 20th कैसा है? सेम कैसा जो हमने अभी किया 16। Yes, sir. 21, 22, 23, 22. 22. 24. of the following is a pure surd। इन सब में से प्योर सर्ड कौन सा है? तो प्योर सर्ड, फर्स्ट वाला प्योर सर्ड नहीं है, सेकंड प्योर सर्ड नहीं है, थर्ड प्योर सर्ड है, तो सी आ जाएगा। 22 का सी आ जाएगा आपके पास। प्योर सर्ड कौन सा दिया हुआ है बेटा आपके पास? तो सी ही दिया हुआ है ना। प्योर सर्ड हमने पढ़ा हुआ था, 1 के अलावा कुछ रेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लें हम। 24. 20, 4. 24 में क्या दिया हुआ है? द ग्रेटर अमाउंट दिस। ये तो हम कर चुके हैं क्लास में। Yes, हाँ, sir. yes, sir. Yes, sir. इसको Yes, रेशनलाइज sir. B करेंगे। आएगा. इसमें क्या डाउट है? किसको डाउट है इसमें बताओ? पता अरे नहीं सर, सर. मुझे लगा 17 और -12 अलग अलग है। नहीं 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 नहीं, देखो ना मुझे लगा आइडेंटिफिकेशन कॉमा कैसे ऐसे करना ही है, है। ये मैंने बताया था आपको। रूट ए माइनस रूट बी, Yes, रूट सी sir. माइनस रूट डी, तो ए माइनस बी का डिफरेंस सी माइनस डी के बराबर है यहाँ पे। Yes, sir. वहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे। नेक्स्ट Sir, देखिए, next exercise. 25, 26, 27, Sir, 25. सर 25। Sir, 25. 25 देख लेते हैं। रूट ए, रूट बी, रूट सी और रूट डी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब होता है? b माइनस ए मैं बोल सकता हूँ b माइनस सी के बराबर है, सही है? तो रूट बी माइनस रूट ए, रूट बी प्लस रूट ए इज इक्वल टू रूट डी माइनस रूट ऑफ सी इंटू रूट ऑफ डी प्लस रूट ऑफ सी। सही है, बोल सकते हैं ये वाली चीज हम। यस, Sir, कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लेते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी में फैक्टराइज हो जाएगा ना ये। हाँ. Yes, sir. ठीक है ना। अब मैं और क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ए बी सी डी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, लेकिन दिया हुआ है डी सबसे छोटा है, लेकिन जो मैंने लिखा है उसमें ए सबसे छोटा लिखा हुआ है। एक बार मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, डी सबसे छोटा है। तो डी अगर सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ए है, तो मैं बोल सकता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या बोल सकता हूँ? रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ सी माइनस रूट ऑफ डी इंटू रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ डी। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना, देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ए बी से बड़ा है, तो रूट ए, देखो क्या लिखा है, ए है वो बी से बड़ा है, वो सी से बड़ा है, वो डी से बड़ा है। तो ए और बी को अगर मैं रूट कर लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? रूट ए रूट बी से बड़ा हो जाएगा, वो रूट सी से बड़ा हो जाएगा, रूट डी से बड़ा हो जाएगा। ये सही है। तो बोल सकता हूँ रूट ए प्लस रूट बी, दो बड़ों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो दो छोटों से तो बिल्कुल ही बड़ा होगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, मान लो ये 10 है, तो उसके कंपैरिजन में ये क्वांटिटी कितनी 1 होगी, मान लो, है ना, मान लो। तो मैं बोलता हूँ अगर मुझे इक्वालिटी मतलब बैलेंसिंग करना है, तो उसको इसको 10 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा ना। भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा इसको छोटा होना पड़ेगा, तभी दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी जो है वो रूट सी माइनस रूट डी से छोटा है। ये सबको पता चला कि नहीं? बताओ पता चला कि नहीं चला? ठीक है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा इधर से, देख लो। सही है। बाकी अगर आप चाहो तो नंबर्स पुट करके भी देख सकते हैं, है ना, ट्रायल एंड एरर।
कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया कैसे आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट 26 27 कोई डाउट है क्या? ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं एमसीक्यू 4। एमसीक्यू 4 में किसी को डाउट है? 11th 11th में डाउट है? ओके एक्स की वैल्यू क्या लिखे? 3 प्लस रूट 8। 11th को हम देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 3 प्लस रूट 8। मतलब क्या लिखा हुआ है? मतलब यहाँ पे मेरे पास लिखा है एक्स का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा है। मतलब एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? ऐसा बोल सकता हूँ क्या? रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर लिखा है। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए वो तो सेकेंडरी है। हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मांगा होता कहीं पे तो हम ऐसा लिख सकते थे ना, बिल्कुल, यस और नो, है ना? ओके अब हमसे पूछा क्या? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पूछा है। ये तो काफ़ी आसान है। हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, तो -1 आ जाएगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? देखो एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है। 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 प्लस 2 रूट 2। और मैं क्या करता हूँ? 3 माइनस 2 रूट 2 से रेशलाइज कर देता हूँ उसको। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, 1 बाई एक्स की 3 माइनस 2 रूट 2। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको? एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 लिख सकता हूँ। तो वही करूंगा मैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9। अब एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना है आपके पास? ऑलरेडी आप इधर लिख चुके हो। सॉरी ये 9 लिखा, थोड़ा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 6 है ना, ठीक है? तो ये 6 है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर -3 है। 6 इंटू 33, आंसर इज 198। नोट कर लेंगे इसको आप। इज इट क्लियर? सर यस बेटा, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। सर पर 6th वाला बता दो, 6th वाला। 6th वाला बता दोगे? क्यों नहीं बताएंगे भाई? 6th वाला में क्या लिखा है? देन द वैल्यू ऑफ 1/√10। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आप। चलो 1/√10 को क्या लिख सकते हैं? √10/10। √10 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √5/10। अब √2 इंटू √5 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। 1.414 इंटू 2.236, ठीक है, डिवाइड बाई 10। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक डेसिमल आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? सर तो ऑब्वियसली देखो ऑप्शंस देख के ही हम बता सकते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ज़्यादा मेहनत Yes, करने sir. की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। बी ऑप्शन हो सकता है। सी नहीं होगा, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। डी नहीं होगा, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। तो कुछ भी करके आप सिंप्लीफाई मत करो, सीधा बी बोल दो। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको डाउट हो सकता है आई गेस। सर Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा। सर एक बार फर्स्ट करके बताओ। फर्स्ट इसका एमसीक्यू ये वाली का 4 MCQ 4। एमसीक्यू 4 का फर्स्ट देखें आप। 6 रूट और 12 लिखा है। 12 का 6 रूट लिखा है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2। तो पहले 2 की पावर्स अलग निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 2/6 आ जाएगा और 3 की पावर 1/6 आ जाएगा। 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1/3 कट जाएगा। 3 की पावर 1/6 अपॉन 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो नेट अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा? 1/3 की पावर 1/2 माइनस 1/6, 1/3 की पावर 3/6 माइनस 1/6, तो 1/3 की पावर 2/6, 1/3 की पावर 1/3। फिर आंसर इज 1/क्यूब रूट ऑफ 3। सही है ना? बॉम्बे ठीक है। अब 12th आपको डाउट हो सकता है। 12th वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज अ गुड क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है, जल्दी देख लेना, फटाफट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
x का वैल्यू दिया हुआ है √3 + 1/2। अब मैं इसमें बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। अब x की वैल्यू दी हुई है तो इस एक्सप्रेशन में मैं कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करता हूँ, वो काम बहुत टीडियस हो जाता है। मैं थोड़ा इसको मैनिपुलेट करता हूँ। 2 को उधर लेकर तो क्या हो गया, 2x की वैल्यू √3 + 1 हो गई, -1 कर दिया तो 2x - 1 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ √3 के बराबर है। दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करता हूँ, समझना बात। तो बोल सकता हूँ 4x² - 4x + 1 3 के बराबर हो गया। तो 4x² - 4x, ठीक है, -2 = 0। तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, 2x² - 2x - 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में जो आपको हिडन चीज़ दी हुई है वो x की वैल्यू ये है। इसका मतलब ये निकलता है कि 2x² - 2x - 1 हमेशा 0 के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को वैसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 4x³ + 2x² - 8x + 7 को इससे डिवाइड करता हूँ। इससे 2x² - 2x - 1 से, तो 2x बचेगा यहाँ पे, हो जाएगा 4x³ - 4x² - 2x माइनस प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो हो जाएगा 6x² - 6x + 7, देन आई मल्टीप्लाइड इट विद +3, so I got 6x² - 6x - 3, so माइनस प्लस प्लस, इज इट क्लियर। यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे पता है डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो जो 4x³ + 2x² - 8x + 7 लिखा है उसको मैं लिख सकता हूँ 2x² - 2x - 1 इंटू 2x + 3 + 10। ये 11th वाले बच्चों को भी कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, ठीक है ना। अब आपको एक ब्यूटीफुल चीज दी है, क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, दिख रहा है, तो ये 0 हो गया, तो 0 × एनीथिंग इज 0, तो सीधा आंसर क्या आ गया 10। सो 10 इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद ए। इज इट क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू को उस तरीके से मैनिपुलेट किया कि मुझे क्वाड्रेटिक मिल गया जो 0 के बराबर है। अब उसी क्वाड्रेटिक से मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला क्वाड्रेटिक इनटू सम लीनियर प्लस कांस्टेंट। अब वो क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। सर यस बेटा। सर डिवाइड ही क्यों किया? डिवाइड नहीं करते तो आप नंबर को छोटा कैसे करते। हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो फैक्टर दिया हुआ है कि ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है, तो उसको पहले तो छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक कर दे रहे हैं कि अच्छा ये प्लस ये है, ये प्लस ये है, ये प्लस ये है, तो जो चीजें 0 पता है उसको सर 0 करते जा रहे हैं।